आदमपुर के विकास से जयप्रकाश जी का कोई मतलब नहीं है। उनकी इच्छा है सिर्फ अपने आप को राजनीति में दोबारा स्थापित करने की। आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ बाप बेटे दोनों की पार्टी रहेगी। उदयभान जी की आज जो हालात है वो पार्टी में इस तरीके कदर है कि जिस तरीके से कोई घर में नई बहू आती है उसको सासू यूँ कह दे बेटी दरिया डक्या छड़िए ना बाकी घर है तेरा। जब अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते दिल्ली में उनको पिटवाने का काम किया, और जब शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष थी तो इन लोगों ने संगठन भी नहीं बनाने दिया। इन लोगों का भी सेटिंग हुई है। मैं 2 साल पहले बता देता हूँ आम चुनाव से पहले कि आदमपुर का चुनाव तो मैं लड़ दूंगा, वहाँ से मुझे हारना है, लेकिन वो चाहते हैं बरवाड़े में दोबारा शिफ्ट होना क्योंकि कलायत की जनता ने उनको नकार दिया है। हुआ उस टाइम ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन का प्रधान हुआ करता था, इसने तब चंदा इकट्ठा करने का काम किया। सभी नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय आदमपुर हल्के के आदमपुर के अंदर ही बैठे हैं और बात करेंगे। हमारे साथ में सियाराम सरपंच प्रतिनिधि रावतखेड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी रहे हैं और लोकसभा हिसार के यूथ के प्रधान भी रहे हैं। बातचीत करेंगे तो आखिर क्या कारण रहे कि इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के साथ में लगकर आदमपुर चुनाव में वोट मांग रहे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवार साहब, आपका भी स्वागत है और आपका सभी पीएमएफओ न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार है। तो बात करें सियाराम जी, आप भी दलित समाज से संबंध रखते हैं और कांग्रेस को आपने छोड़ने का कारण? देखिए, कांग्रेस को मैंने इसलिए छोड़ा था। सबसे पहले तो जब धारा 370 का कांग्रेस ने विरोध किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सपना था कि ये पूरे देश में एक संविधान बने, और जम्मू कश्मीर का जो संविधान इतने सालों से कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण चलता रहा, और 370 जब भाजपा ने जब तोड़ी और कांग्रेस ने विरोध किया तो हमने पार्टी छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली। तो अब जो है दलित, जैसे कि दलित नाम शब्द आता है और बहुत सारा हिस्सा, चाहे वह कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें दलित वोट अपनी एक अलग से पहचान रखते हैं। तो कांग्रेस के जो उदयभान हैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, वो कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई दलित विरोधी है। दलित के एक अध्यक्ष बनने के ऊपर उनको एतराज़ था, इसलिए कांग्रेस छोड़ी। देखिए पवार साहब, मैं सबसे पहले तो उदयभान जी के बारे में कहूँगा कि उदयभान जी के दोनों बेटे मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम किया, मेरे पारिवारिक संबंध है उनके साथ। लेकिन उदयभान जी की आज जो हालात है वो पार्टी में इस तरीके कदर है कि जिस तरीके से कोई घर में नई बहू आती है उसको सासू यूँ कह दे बेटी दरिया डक्या छड़िए ना बाकी घर है तेरा। मतलब उनको अपने फैसले लेने में कोई वो नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ बाप बेटे दोनों की पार्टी रहेगी और एक ही घर की पार्टी रहेगी। उदयभान जी का कहीं कोई स्थान नहीं है, ना उनका फैसले में कहीं उनका कोई मैं समझता हूँ कोई उनका राय मशुरा ली जाती, ना कोई और। उसके उदाहरण भी हैं। जिस तरीके से कृष्ण मूर्ति हुड्डा है, बीबी बत्रा जी है, 50 साल पुराने डेलीगेट रहे हैं, वो सीनियर मंत्री भी रहे हैं चौधरी बजलाल जी के साथ। आज उनको डेलीगेट ना बनाना और उनके साथ मतलब जो जाति कर सबसे ज़्यादा अगर दलित विरोधी कहें, जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि उन्होंने जब अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते दिल्ली में उनको पिटवाने का काम किया, और जब शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष थी तो इन लोगों ने संगठन भी नहीं बनाने दिया। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? सबसे बड़े दलित विरोधी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जी। तो बात करें तो उन्हीं ने ही कांग्रेस की जो टिकट है, आज जो दबदबा है कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और ये मानिए कि जो टिकट देने की अहम भूमिका, जयप्रकाश को टिकट भी वहीं से आई है और जयप्रकाश एक कदावर नेता माने जाते हैं जो कि आज चुनाव के अंदर। जयप्रकाश जी के साथ मैंने काम किया है। ये जो टिकट दिलवाने का जो काम है, जयप्रकाश जी का टिकट पता है आदमपुर से उनको चुनाव हारना है। वो चुनाव हारने के लिए यहाँ से उनको पता टिकट लिया, लेकिन उनका मकसद ये नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलित और पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़े विरोधी है। इनका अंदर खाते सेटिंग हुई है। ये लोग चाहते हैं कि मैं इन लोगों का भी सेटिंग हुई है। मैं 2 साल पहले बता देता हूँ आम चुनाव से पहले कि आदमपुर का चुनाव तो मैं लड़ दूंगा, वहाँ से मुझे हारना है, लेकिन वो चाहते हैं बरवाड़े में दोबारा शिफ्ट होना क्योंकि कलायत की जनता ने उनको नकार दिया है कि वो करण सिंह रानौलिया यहाँ पार्टी छोड़ के गए। कुलदीप जी के आने के बाद वो टिकट के लिए गए तो क्या पिछड़ा वर्ग को उन्होंने टिकट दी?
और ये देख लेना आप, आज ही मैं कहता हूँ बरवाड़ा से रामनिवास घोड़ेला टिकट प्रार्थी है, उनके टिकट पे डाका डालने का काम करेंगे। ये सबसे बड़े दलित और पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं। रामनिवास घोड़ेला तो यहाँ से भी प्रयास कर रहे थे टिकट लेने के, तो क्या इन्होंने, वो पिछड़ा वर्ग से है, क्या इन्होंने टिकट दी? ये नहीं देते हैं। और इनके कोई एक उदाहरण नहीं है, दलित विरोधी होने का इनका बहुत से उदाहरण है। इनकी सरकार के दौरान हुड्डा साहब ने एक पॉलिसी बनाई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि मेरा दलित समाज ये शिक्षित समाज बने, लेकिन शिक्षा का बेड़ा गर्क करने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम किया, मैं समझता हूँ इससे बड़ा किसी ने किया। क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि भाई पहली से लेके 8वीं तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबों के बच्चे और दलित समाज के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इनका मतलब ये था कि इन बच्चों का बेस ही ना बढ़ना दिया जाए, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर बच्चे का बेस बनता है। फिर दूसरा, इन्होंने दलित समाज के साथ क्या जाती कि गेस्ट टीचर के तौर पे 25 से 30 हज़ार मास्टर जो लगाए थे उस समय, वो बैकडोर एंट्री लगाए, जिसमें कोई आरक्षण नहीं था, जिसमें ना कोई दलित और पिछड़ा वर्ग, सभी को नुकसान पहुंचाया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये दलित के लिए हितैषी है? मैं कहूँ सबसे बड़ा जो दुश्मन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है दलित समाज का और पिछड़े वर्ग का। तो आज जो जयप्रकाश है, पहले भी काफ़ी वोट लेकर के यहाँ से चुनाव लड़ा, तो 42,000 वोट लेकर के बराबरी पे रहे थे, और अब भी फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनको वोट नहीं मिलेगा? अब मुझे ये बताइए, जयप्रकाश जी जब ये कहते हैं कि बोलो ठीक है 42,000 वोट उनको आदमपुर हल्का ने दिए, तो आप ये मानिए कि 42,000 वोटों के तो विधायक वो थे और सरकार भी कांग्रेस की बनी। आज जो कहते हैं कि मैं सबसे नज़दीकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं सबसे नज़दीकी हूँ, तो जब ये वोट लेके उसके बाद में कभी आदमपुर में एक आदमी ये कह दे कि मेरा ये काम किया, किसी गली नाले का काम किया, किसी सड़क का काम किया, सरकार में होते हुए क्यों छोड़ के भागे थे आदमपुर? नकारे हुए है सबसे ज़्यादा मतलब जयप्रकाश जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़े दिन में वो ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा, अगर गूगल पे सर्च करोगे, सबसे ज़्यादा चुनाव हारने वाले जयप्रकाश मिलेंगे। तो सत्येंद्र कुमार तो यहाँ के, आप जयप्रकाश को ये कह सकते हैं बाहरी कैंडिडेट है, ये है वो है, तो सत्येंद्र कुमार तो यहाँ से पहले चुनाव लड़े हैं, वो तो यहाँ से अभी फाइट देंगे। अब सत्येंद्र कुमार के बारे में क्या कहूँ? सत्येंद्र कुमार कोई ना तो राजनीतिक है ना कोई और है। ये जो कहते हैं कि मैं आम आदमी, कैसे आम आदमी? भैया इन लोगों, इसका काम है चंदा इकट्ठा करना। मैं आपको थोड़ी इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी भिवानी से MP बने, चौधरी भजनलाल जी का अपना सिक्का हुआ करता था, सेंटर में सरकार थी कांग्रेस की, तब चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के साथ लग के इन्होंने एक गैस एजेंसी ली और एक पेट्रोल पंप लिया। और उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बन गए, उसके नज़दीक ला के इन्होंने अपने भाई को एक SDO लगवा लिया, और बहुत से रिश्तेदारों के इसने जो ना अपने मतलब पैसे वैसे ले ला के और ट्रांसफ़र वगैरह किया करते थे। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद में अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो ये अशोक तंवर के पास जाके वहाँ उनकी चापलूसी करके और ये कांग्रेस की टिकट ले आए। 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े, और 2014 में लोगों ने बता दिया था कि खुद का इनका न्योली गाँव में इसमें 200 वोट नहीं आए। सरपंची का चुनाव लड़ने लगे, मेंबर के 200 वोट आते हैं, पंच का जो चुनाव लड़ता है 200 वोट इसको नहीं आए। और ये उस टाइम क्या किया इसने, तब जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, तो वो राजनीति से थोड़ा अलग से रहते हैं। तो क्या हुआ कि उस टाइम ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन का प्रधान हुआ करता था। इसने तब चंदा इकट्ठा करने का काम किया, सभी से कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भाई, मेरे को डोनेशन दो। आज ये गैस एजेंसी का एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है। अब भी मैं कहता हूँ उस टाइम भी इसने डोनेशन इकट्ठा किया, आज भी ये सिर्फ डोनेशन इकट्ठा करने के लिए आया हुआ। ना तो इसने चुनाव लड़ना है, ना चुनाव से कोई मतलब है, ना आम आदमी से इससे कोई मतलब है, ना किसी के विकास से मतलब है। तो आम आदमी पार्टी के दो मुख्यमंत्री यहाँ आकर के प्रचार करके गए हैं, पहले ही एक भूमिका बना करके गए हैं, और अब फिर एक बार पूरे आम आदमी पार्टी, चाहे वह दिल्ली सरकार से है, तेरा पंजाब सरकार से हैं, लोग और नेता यहाँ आ रहे। देखिए, मुख्यमंत्री जो आए पंजाब में, जब इनकी सरकार बनी 3 महीने के बाद में संगरूर का लोकसभा चुनाव आपने देखा है, ठीक है। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में हमने देखा है कि जो कोई काम 1% भी यूँ कहें कि मतलब केजरीवाल जी ने ये किया, तो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। कहाँ कर दिया दिल्ली में? दिल्ली में कुछ नहीं है, यहाँ उनके आने का कोई प्रभाव भी नहीं है। यहाँ जितने लोग ले आए गए थे सभी पंजाब से और दिल्ली से लोग आए थे, जो दारू में लेके आए गए थे, और फिर भी इन लोगों का काफिला मतलब 150 से 200 आदमी से फालतू की ये भीड़ नहीं जुटा पाए थे जब ये यात्रा, तिरंगा यात्रा के नाम से जो यात्रा निकाल रहे थे, आप लोगों ने भी देखा था। तो अब भव्य बिश्नोई का क्या होगा, क्या मानते हैं आप? भव्य बिश्नोई एक तरफा चुनाव जीतेंगे।
और मैं तो ये मानता हूँ कि 52 के 52 गाँवों में मैं गया हूँ आदमपुर हल्का के, तो अभी इतना इनकी एक तरफा रुझान है कि ये बड़ी कमाल की बात है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का रिकॉर्ड, पिछली बार वो लगभग 30,000 वोटों से जीते थे, उससे कहीं ज़्यादा वोटों से भव्य जी जीत रहे हैं। आसान है राय जी, जीत की राहें आसान लगती है? बिल्कुल बिल्कुल आसान है जी, क्योंकि लोगों का जुड़ाव है, चौधरी भजनलाल साथ इनका लगाव है, और चौधरी भजनलाल जी ने जो काम किया है। अब ये लोग कहते हैं आदमपुर में क्या हुआ भाई, आप ये सोचिए कि जिस टाइम सीएम थे चौधरी भजनलाल जी, यहाँ आदमपुर के अंदर ITI, पॉलिटेक्निक, FGM कॉलेज, जो चीज़ें सोच नहीं सकते थे उस वक्त, जो मतलब आज की ज़रूरत थी, वो चौधरी भजनलाल जी ने बहुत पहले कर दिया था आदमपुर के लिए, और बिल्कुल राजस्थान के कोने पे होते हुए कितने लोगों को रोज़गार दिया। तो अब भी लोग ये कह रहे हैं कि जो कुलदीप बिश्नोई का परिवार है वो आदमपुर को समय नहीं दे पाता। देखिए, उन लोगों के पास चौधरी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बोलने के लिए कोई बात नहीं है, वो ये अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन जो कहने वाले जो लोग हैं, मैं तो ये कहता हूँ 2009 के बाद जयप्रकाश जी से पूछता हूँ कि आप कितना समय आदमपुर को दे पाए, कितने समय आप आदमपुर आए। ये परिवार क्या है कि देर सवेर, चाहे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी टाइम दे, रेणुका जी टाइम दे, या फिर जसमा जी टाइम दे, भव्य जी टाइम दे, ये सभी लोग मतलब सभी के दुख सुख में शरीक होते हैं। तो सियाराम जी, जो राजेंद्र सुरा का भी बयान है, जो जेपी के खास व्यक्तियों में से है, वो कहते हैं कि भव्य बिश्नोई को यहाँ के जो आदमपुर के SC समाज है वो हराएगा। देखिए, राजेंद्र सुरा जी जेपी के रिश्तेदार हैं। मैं राजेंद्र सुरा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब राजेंद्र सुरा जी चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे जिला परिषद का, और चौधरी फूलचंद मुलाना जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, तो वहाँ से ये बात फाइनल हुई कि रेस्ट हाउस में आके वो नाम फिक्स करेंगे, किसको चेयरमैन बनाना, किसको वाइस चेयरमैन बनाना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब रिजर्व सीटें थी, 7 रिजर्व सीटें थी, 7 पे एक रविदासिया समाज के ही, एक ही समाज के मतलब 7 पार्षद बने थे, और एक उनमें ओपन में बनी रानी देवी जो बाड़ासमंद से थी। एक समाज के 8 दलित समाज के 8 पार्षद थे, जिसमें 16 पार्षदों में तो चेयरमैन बनता है। और वहाँ ये फूलचंद मुलाना जी ने फैसला किया कि भाई चेयरमैन तो राजेंद्र सुरा जी आपको बनाएंगे, और वाइस चेयरमैन जो है ना दलित को यानी चमार को बनाएंगे, और बीरमती जी का नाम था तलवंडी राणा से। तो मैं राजेंद्र सुरा से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने उस दलित की बेटी को यानी बीरमती को चेयरमैन न बना के एक दूसरे आदमी को आपने वाइस चेयरमैन बना दिया। वाइस चेयरमैन की जो बात थी, आप इतने बड़े दलित विरोधी, आपकी उनको देख के खुशी नहीं होते, आप ये कहते दलित रहेगा, बड़ी ताजुब की बात है ये। तो उन लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्या था उस समय का बात। आपने हल्के में घूमे तो आप क्या देखते हैं, दलित भव्य को वोट देंगे? बिल्कुल, देखिए 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक दलित वोट बैंक वो था जो विचारधारा से काशीराम जी के साथ जुड़ा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी आज चुनाव लड़ने लगी, उन लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी है भाजपा। और दूसरी बात हम करें यहाँ दलित समाज की, तो यहाँ तो दलित समाज को चौधरी भजनलाल जी ने इतना उभारा है, वो तो एक इतने पार्षद होते हुए भी एक वाइस चेयरमैन नहीं बना पाए। यहाँ मैं एक उदाहरण देता हूँ, मोहब्बतपुर का एक मान सिंह जी है जो BDC के चेयरमैन बने, ओपन में बने चौधरी भजनलाल जी ने। तो वो तो दलितों को और पिछड़ों को साथ लेके इतना साथ चलते थे, जिसकी मतलब हम आज के दिन अगर कोई बात प्रशंसा करें तो हम कर नहीं सकते। पंडित रामजी लाल जी का उदाहरण देखिए कि वो मतलब एक बैकवर्ड समाज से थे, उनको राज्यसभा तक पहुँचाने का काम किया। तो ये सबसे बड़े दलित और पिछड़े विरोधी हैं। ये इस टाइप की बातें करके यहाँ का जो दलित और पिछड़ा वर्ग जो है वो मैं समझता हूँ वो उनकी बातों में नहीं आएगा और भाजपा के साथ जाएगा, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी के हाथ मजबूत पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में सियाराम रावतखेड़ा से, जो कि सरपंच प्रतिनिधि भी रहे हैं, और बातचीत कर रहे थे चुनावी जो गतिविधियां चल रही है इसके अंदर। इन्होंने तमाम बातों पे जो है हमने परिचर्चा की, और भी बहुत सारी चुनावी परिचर्चाओं में हम लोगों को शामिल करेंगे। और इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। PM अप्पू न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।